खुशी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। नुमान, आप खैरियत से तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं खुद कॉल करूंगा, तो बाबा से शिकायत करने की क्या जरूरत थी? लेकिन मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा। किसी ने भी कहा हो, मगर आइंदा तुम ख्याल रखना, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ दिन तो सुकून से गुजारने दो। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता कोई गैरों का रिश्ता थोड़ी है। और मैं तुम्हें अपनी खुशी से गिफ्ट भेजता हूँ, समझी? और तुमसे तो मैं एक ही गिफ्ट लूंगा। क्या? हाँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। तुम अपने घर वालों से बात कर लेना, मैं आते साथ ही शादी करूंगा तुमसे। सुन ले मेरी तू सदा। मोमानी जान, आपकी कुबरा से बात हुई? नहीं, बात तो अभी नहीं हुई। हाँ, दोपहर को फ़ोन करूँगी उसको मैं। क्यों, क्या बात? वो उस रोज मैं गुस्से में उससे कुछ ज्यादा ही बोल गई। वासिफ भी नाराज हो रहे थे। हाँ, वासिफ ने बताया था मुझे। असल में मैं मोमना के रिश्ते के बारे में उससे मशवरा कर रही थी, तो वो सारा का जिक्र भी ले बैठा। जी, मैंने उन्हें बताया था ना, तो उन्हें पसंद आया था रिश्ता। भाई आना भी चाहिए, खराबी क्या है उसमें? तुम न जाने किस तरह से सोच रही थी। वो मैं सही से समझ नहीं सकी थी मोमानी जान। अरे नायला, वो बैंक में चपरासी नहीं है, बैंक का मैनेजर है। अरे अच्छा खानदान है, पढ़े लिखे लोग हैं, लड़के का अपना घर है, कुछ प्रॉपर्टी भी है, बड़े भरे पूरे लोग हैं। जी, आप ठीक कह रही हैं। तो फिर बुलवा लीजिए ना उनको। हाँ, कल तो मैंने मोमिना वालों को बुलाया है, परसों बुला लेते। जी बेहतर। नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि अगर दोनों की बात तय हो जाती है और मामलात भी तय हो जाते हैं, तो हम दोनों की शादी एक साथ कर देंगे। भाई कुछ पैसे भी बचेंगे, हमारे ऊपर बोझ भी इतना नहीं पड़ेगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं भी यही चाहती कि मोमिना जल्द अज जल्द यहाँ से दफा हो और मेरे बेटे की जान छूटे। जी मोमानी जान, तमाम मामला तय पा जाए तो आप शादी में देर ना कीजिएगा। भाई मैं भी तो यही चाहती हूँ, बाकी अल्लाह की मर्जी है। मोमिना, जी बॉस। बैठे। बॉस कोई काम था तो आप मुझे बता देते, मैं आ जाती। आपने क्यों जहमत की यहाँ तक आने की? नहीं, एक्चुअली मैं वो रिपोर्ट्स की डिटेल लेने आया था। बॉस, इनिशियल वर्क तो मैं कर चुकी हूँ, बस सलीम साहब से वेरीफाई करके मैं आपको मेल कर दूंगी। गुड। वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है, अभी बहुत टाइम है, आप रिलैक्स हो जाओ। ओके। एंड कीप इट अप। ये गलत बयानी की क्या जरूरत थी? मुझे तुमने कहा कि ऑफिस की गाड़ी आ रही और तुम खुद उसके साथ चली गई। तुम बहुत बदल गई हो। और जब से तुमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तब से तुम बहुत चेंज हो गई हो। और जब से तुमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तुम बिल्कुल अजनबी रहने लगी हो मुझसे। और जब से तुमने अब जॉब स्टार्ट किया, तुम तो बिल्कुल मुझे इग्नोर कर रही हो। आखिर वजह क्या है? मम्मी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम नहीं जानती मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या जज्बा था। नो, फिर मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? मम्मी
मैं जब भी किसी और को तुम्हारे साथ देखता हूँ तो मैं अपने होश हवास खो बैठता हूँ। तुमने वाकई खुद को खो दिया है। तुम वो नौफिल नहीं जिसे मैंने पहली बार देखा था। जी अम्मी, क्या हाल है? कैसी हैं आप? सॉरी मैं आपको फ़ोन नहीं कर सकी, हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे। अच्छा ये बताओ, नोमान कहाँ है? उसको मैंने कुछ लेने के लिए भेजा है। बेनिश, तुम फौरन मेरे पास आ जाओ। क्या मतलब फ़ौरन आ जाओ? कल आ तो रही हूँ। अरे कल नहीं, आज रात होने से पहले तुम्हें आना है। आखिर हुआ क्या है? एहसान आ गया है कराची। हाँ मैंने देखा उसे, रेस्टोरेंट में थी, मैं तो उसे देख के छुप गई। उसने देख लिया है तुम्हें और उसको शक भी हो गया है। कह रहा था कि किसी लड़के के साथ थी। मैंने कहा उसकी फ्रेंड का मंगेतर है, उनकी कल ही तो मंगनी हुई है और उन दोनों ने इसको इनवाइट किया है। क्या बात है अम्मी, बड़ा अच्छा जवाब दिया। वो आज रात का डिनर हमारे साथ करेगा और वो कह रहा था कि मैं अर्जेंट मीटिंग के लिए आया हुआ हूँ 1 हफ्ते के लिए, इसलिए वो 1 हफ्ता तुम्हारे साथ गुजारना चाहता है। अम्मी ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, नूमी से क्या बहाना करूंगी? अभी तो तुम उसको बोलो कि अम्मी की तबीयत खराब हो गई है, तुम्हें फौरन आना होगा। फिर यहाँ आ जाओ तो फिर कुछ सोचते हैं। ओके। भाई मैंने उन लोगों को बुला तो लिया है, लेकिन कुबरा ये कह रही थी कि उन्हें शादी की बहुत जल्दी है। हाँ लेकिन अगर सब मामला तय हो गए तो मोमिना को कौन समझाएगा? वो तो कह रही थी कि साल भर से पहले वो शादी करने पे तैयार नहीं है। अम्मा उसे कहने दें, मैं खुद बात करूंगी उससे और आप फिक्र ना करें, वो मान जाएगी। हाँ भाई मान जाए तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और इंशाल्लाह मोमना मान जाएगी। अरे भाई शुक्र है नायला भी मान गई है, उन्हें भी कल बुलवा लिया है। अच्छा ये तो बड़ी खुशी की बात है। भाई मैं तो कहती हूँ फातिमा, अगर सब मामला तय हो जाए ना तो मेरा तो इरादा है कि दोनों बच्चियों की शादी एक साथ कर। अल्लाह बेहतर करेगा अम्मा। हाँ बेटे, बात हुई नुमान से? आइंदा ये हरकत मत करना। कुछ टाइम तो मुझे दोस्तों के साथ सुकून से गुजारने दो। जी दादी जान, रात को बात हुई थी। चलो शुक्र है, खैरियत से पहुंच गया ना? जी अल्लाह का शुक्र है, बस वो पहाड़ी इलाकों की वजह से सिग्नल्स नहीं आ रहे थे ना, इसीलिए फ़ोन नहीं किया। नोमान ने कुछ कहा कि कब आ रहा है वो? अम्मी अभी तो वो अपने दोस्तों के साथ मगन है। मैंने आने का पूछा तो कहने लगे कुछ दिन तो आज़ादी दे दो, फिर आ जाऊंगा। अच्छा मैं आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। हाँ जाओ बेटा। हाँ अल्लाह मियाँ दोनों को खुश रखे बस। अरसलान ने तो कहा था कि लंदन पहुंचते ही फ़ोन करेगा, मगर 2 दिन हो गए उसने फ़ोन नहीं किया। पता नहीं वो मुझे फ़ोन करेगा भी या नहीं। नहीं क्यों नहीं करेगा, वो मुझसे प्यार करने लगा है और जिस तरह खुर्रम बेताब हो रहा है बार बार बात करने के लिए, वो भी ज़रूर करेगा। मगर क्या वाकई अरसलान को मुझसे मोहब्बत हो गई है? हाँ यकीनन, वरना उसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? उसके लिए लड़कियों की कमी थोड़ी ना होगी। और फिर मुझसे उसे क्या फ़ायदा हो सकता है? बिला वजह मुझे गिफ्ट्स दिए, यकीनन मोहब्बत ही होगी। इतना अमीरो कबीर, हैंडसम और खूबसूरत लड़का मुझ पे मरता है। मामा और पापा कितना हैरान होंगे ना जब उसका रिश्ता आएगा मेरे लिए। और मैं तो अरसलान से कहूँगी कि इस बार आते ही मुझे रिश्ता भेज दे। हेलो। नाराज क्यों होती हो मेरी जान? तुम्हें पता है मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, फिर उसके बाद इतने सारे झमेले। लेकिन देखो मैंने तुम्हें फिर भी टाइम निकाल के कॉल किया ना। But I really miss you, अरसलान। मिस यू टू मेरी जान।
अच्छा मैं परसों आ रहा हूँ तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके और एक सरप्राइज लेके। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? बता दिया तो सरप्राइज का रहेगा। वैसे मुझे इतना यकीन है कि तुम देख के हैरान हो जाओगी। Really? ऑफ कोर्स माय स्वीट हार्ट। लेकिन देखो, परसों डिनर तुम्हें मेरे साथ करना है। डिनर? बट अरसलान, मैं रात में घर से नहीं निकल सकती। समझा करो मेरी जान, मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता हूँ और फिर फौरन रिश्ता भेज दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है, बाय। बाय। अभी जाना? मगर क्यों? नोमी, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनका बीपी बहुत हाई है और मैंने उनको फ़ोन किया था, उनसे बात भी नहीं किए जा रही थी और मुझे पता है वो अकेले हॉस्पिटल नहीं जा सकेंगी। एक ही दिन है हमारे पास, फिर वही रूटीन होगी और तुम आज जाना चाहती हो? क्या करूँ नोमी, मेरा जाना ज़रूरी है, अम्मी को ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकती। चलो मैं भी साथ चलता हूँ। तुम चलकर क्या करोगे? हॉस्पिटल में ऐसे ही ख्वार हो जाओगे और अगर एडमिट हो गई तो मुझे वहीं रुकना पड़ेगा ना। क्या मतलब, तुम रात को भी नहीं आओगे? अमूमन ऐसी हालत में अम्मी को डॉक्टर 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। अगर कल सुबह तो मैं चला जाऊंगा। सॉरी नोमी, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर बिनिश कुछ तो मैनेज करो। मुश्किल है नोमी, समझने की कोशिश करो। नोमी तुम तो अपना मूड ठीक करो वरना मैं और टेंशन में आ जाऊंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर डॉक्टर ने अम्मी को ट्रीटमेंट देके जल्दी छोड़ दिया ना तो मैं उन्हें छोड़कर वापस आ जाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब मूड ठीक करो। मोमी, अब तो लगता है तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अरे नहीं आप भी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरी नई नई जॉब हुई है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देती हूँ ताकि काम को अच्छी तरीके से समझ। पर इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा जब ये जॉब छोड़नी ही है। छोड़नी है? ये किसने कहा आपसे? भाई घर में तुम्हारी शादी की बातें चल रही हैं तो जाहिर है शादी के बाद तो तुम जॉब नहीं कर पाओगी ना। क्यों नहीं कर पाऊंगी भला? भाई बाद में तो तुम्हारे ससुराल वालों पे डिपेंड करता है ना कि उनकी क्या मर्जी है, वो तुम्हें इजाज़त देते हैं या नहीं देते जॉब करने की। पहली बात तो ये है कि मैंने अम्मी से कह दिया है मुझे अभी फ़ौरन शादी तो करनी ही नहीं है। मैंने अम्मी से कहा है कि उन लोगों से कहें कि हमें 6 महीने या 1 साल का टाइम दें, फिर बात की बाद में देखी जाएगी। अच्छा मेरी छोड़े ना, अपनी सुनाए। नुमान भाई का फ़ोन आया? हाँ आ गया। क्या कह रहे थे, कब आ रहे हैं? एक दो दिन में। गुड, ये तो अच्छी बात है। वैसे आप ही, उनका मिजाज तो ठीक रहता है ना बाप के साथ? मेरा मतलब है झगड़ते तो नहीं आपसे? हाँ अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बदल गए, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा और पिछली बातों पर शर्मिंदा भी है, सॉरी कह रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। सच कह रही हो ना? पक्का? हाँ। फिर ठीक है। तुमसे एक मशवरा करना था। जी मामा कहिए। सारा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बैंक में मैनेजर है, आला ख़ानदान है। ये तो बहुत खुशी की बात है मामा। क्या ख्याल है तुम्हारा, बुला लो उनको? हाँ, इसमें सोचने की क्या बात है। वैसे बाबा का क्या कहना है? वो तो राजी हैं। अगर वो राजी हैं तो मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है मामा? ज़रूरत है, तुम उसके बड़े भाई हो और नुमान से ज़्यादा समझदार भी। शुक्रिया मामा। मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि सारा के साथ तुम्हारी भी शादी हो जाए। नहीं मामा, मैं फ़िलहाल शादी नहीं करूँगा। क्यों बेटा, माशाल्लाह तालीम पूरी कर चुके हो, अच्छी जॉब पर हो। बस मामा अभी नहीं, थोड़ा रुक जाए।
अगर कोई पसंद है तो बता दो। जिंदगी तुम्हें गुजारनी है, अगर तुम्हारी पसंद से हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल इसका भी कोई जवाब नहीं दे पाया। ठीक है, तुम अच्छी तरह से सोच लो, फिर बता देना। मुझे तो तुम्हारी खुशी अजीज़ है ना, क्योंकि वो मोमिना का रिश्ता आ गया था ना, तो वो मानी जान चाह रही थी कि सारा और मोमिना की शादी एक साथ कर दें। इसलिए मुझे तुम्हारा भी ख्याल आ गया था। दोपहर से ये टाइम हो गया मगर अब तक कॉल रिसीव नहीं की। सॉरी नोमी, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकी। वो क्या करूँ ना, मैं अम्मी आईसीयू में शिफ्ट हो गई थी और मैं मेडिसिन लेने की भाग दौड़ में टाइम ही नहीं मिला। तो मुझे बताती, मैं खुद आ जाता। इसकी जरूरत नहीं थी नोमी, वो अम्मी के कजन आ गए थे लंदन से अचानक। अंकल हमारे घर में ही ठहरेंगे, काफी अरसे बाद आए ना, तो अम्मी की बहुत परवाह हो रही है उन्हें, और फिर सुबह से मेरे साथ साथ हैं वो। तो क्या मतलब है, तुम आज रात को भी नहीं आओगी? अम्मी आईसीयू में है नोमी, मैं उनको छोड़ के कैसे आ सकती हूँ? ठीक है, मैं सुबह हॉस्पिटल आ जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम नहीं आना। क्यों? क्योंकि अंकल को हमारी शादी का नहीं पता ना, अगर पता चला तो उनको बुरा लगेगा। अम्मी को ठीक हो जाने दो, फिर वो उनको सही से समझा देंगी, फिर मैं तुम्हें मिलवा दूंगी। ठीक है? ओके ओके, बाय। अंकल, वहाँ समीना आंटी बेहोश हो गई थी। बेचारी भाभी को परेशानी की हालत में जाना पड़ा, इसलिए हो गया सब कुछ। समीर, क्या कर रहे हो तुम? ये मूवी क्यों नहीं देख रहे? अरे यार, मुझे मूवी नहीं देखनी है। पूरा दिन ऑफिस में मैं मीटिंग निपटाता रहा हूं, मेरा सर में शदीद दर्द हो रहा है यार। नहीं देखनी मुझे मूवी। मेरी बात मानो, मूवी देखो, तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा। यार मैंने अभी तुमसे कहा है मुझे मूवी नहीं देखनी है। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर। गॉड सेक यार, मैं पूरा दिन ड्राइव करता रहा हूं आज। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुमसे मेरी कोई भी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती? अब ऐसा ना कहो तुम, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूं, कभी तुम भी मेरी एक बात मान लिया करो। मैं ऑफिस से थका आ रहा हूं, पलटकर तुमने मेरा हाल तक नहीं पूछा। कम से कम बंदा पानी तक ही पूछ लेता है। इन सब कामों के लिए घर में मुलाजिम मौजूद है। शौहर का हाल पूछना और उसकी जरूरतों का ख्याल रखना बीवी का फर्ज है। ये सब पुरानी बातें हैं। चलो तुम ये भी ना करो, कम से कम अपनी मसरूफियत तर्क करके मेरे साथ 2 घड़ी बैठ ही जाया करो। मैंने अकेले खाना खाया, चाय भी मुझे मुलाजिम ने बना के दी, और जब मैंने तुमसे कहा कि मेरे साथ लॉन में बैठ जाओ तो तुमसे वो भी ना हुआ। इतनी अच्छी मूवी चल रही थी, क्या मैं छोड़ के तुम्हारे साथ बाहर बैठ जाती? इतनी इंटरेस्टिंग मूवी चल रही थी, तुमने बीच में ही बंद करवा दी। तुम्हें मूवी मुझसे ज्यादा अजीज है? समीर, तुम्हारा मेरा माइंड कभी मिल ही नहीं सकता। नताशा, नताशा! मोमी की शादी होने जा रही है और मैं खामोश तमाशा ही बना देख रहा हूं, तो क्या करूं? वो तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। अगर शादी की बात करता हूं तो वो मजीद भड़क जाती है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई पसंद है तो बता दो। जिंदगी तुम्हें गुजारनी है, अगर तुम्हारी पसंद से हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्या अम्मी से बात करूं? नहीं नहीं, अगर अम्मी से बात की तो ना जाने वो मोमी से किस अंदाज में बात करेंगी। मेरे ख्याल में मुझे दादी जान से बात करनी चाहिए। नोफिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बैठो बेटा। हाँ।
क्या बात है बेटा, मुझसे नाराज हो क्या? भाई पहले तो तुम आके मेरे पास बैठते थे, बातें करते थे, अपनी बातें शेयर करते थे, अब क्या हो गया? भूल तो आप गई हैं दादी जान मुझे। पता नहीं जब से मोमना और मासूमा भाभी इस घर में आई हैं मेरी अहमियत ही ख़त्म हो गई है। अरे अल्लाह ना करे बेटा, तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो। इन हाथों ने तुम्हें बड़ा किया है, मैं तुम्हें भूल कैसे सकती हूँ? दादी जान आप मुझे कितना चाहती हैं? कितना चाहती हूँ? बेटे माओ की मोहब्बत को किसी भी पैमाने से नापा नहीं जा सकता। अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या देंगी आप? बेटे हर चीज तो तुम्हारी है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? वो दादी जान मैं मोमना से शादी करना चाहता हूँ। सुन ले मेरी तू सदा। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो। अम्मा लाख हमें इस घर का हकदार ठहराएं, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा अरसा रहना नहीं चाहती। कुछ भी हो, है तो मेरी बेटी का ससुराल ना। मैं दामाद और बेटी के साथ एक ही घर में नहीं रहूंगी। अम्मी नोमी से तलाक लेना बहुत मुश्किल होगा। तभी तो कह रही हूँ कि उसके घर जाकर बैठ जाओ और सबको नाको चने चबवा दो। घर वालों का प्रेशर पड़ेगा तो वो तलाक दे देगा तुम्हें, और उसके घर वालों के आगे भेद खुलना भी बहुत जरूरी है ताकि उसकी बीवी शोर करे। अम्मा क्या हो गया आपको? 3 खानदानों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। नहीं बेटा, 3 नहीं, तुम्हें तो सिर्फ एक खानदान संभालना होगा। क्या मतलब आपका? बेटा मतलब ये कि अगर नौफिल की और मोमिना की शादी हो जाए तो